तीनों इंडिसेस के चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं कल के ट्रेड के लिए, यानी 13 जनवरी के ट्रेड के लिए। देखो आज के दिन में क्या हुआ था। आज के दिन में तीनों इंडिसेस में गैप डाउन ओपनिंग मिला। थोड़ा सा डाउन मूव करने के बाद 59,000 का बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया और फिर उससे 59,000 का ब्रेकडाउन दे दिया। ये राउंड नंबर का 59,000 का ब्रेकडाउन दिया। निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सेम ही किया। निफ्टी ने भी थोड़ा सा डाउन मूव किया, ओपनिंग के बाद यहाँ पे डाउन मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ और फिर से राउंड नंबर 25,500 का ब्रेकडाउन दे दिया। सेंसेक्स ने भी सेम ही किया, थोड़ा सा गैप डाउन, डाउन मूव, कंसोलिडेशन एंड देन राउंड नंबर 83,000 का ब्रेकडाउन। तीनों इंडिसेज में अपने राउंड नंबर का ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद क्या हुआ, बायर्स खत्म हो गए तीनों इंडिसेज में और उसके बाद सेलर्स आने लगे। सेलर्स को ट्रैप करते हुए एक शार्प अप मूव करते हुए सारे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया। अब देखो यहाँ पर तो मेरे को लगता नहीं है कोई रिटेलर से बाइंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे थे। जितने भी यहाँ पे 4-5 दिन से मार्केट नीचे ही जा रहा था और सपोज ये राउंड नंबर का भी ब्रेकडाउन दे दिया था, तो यहाँ पे सेलर्स ही आए होंगे, तो सेलर्स के ही ट्रैप करेंगे। जब तक सेलर्स को रियलाइज हुआ कि मार्केट ऊपर गया होगा तब तक तो यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस का तीनों इंडिसेज ने, बैंक निफ्टी ने भी और यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी ने भी और यहाँ पे अब सेंसेक्स ने भी, तीनों इंडिसेज ने अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट दे दिया। तो यहाँ पे कुछ बायर्स आए होंगे, बायर्स आए। सपोज यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे कुछ बायर्स आए होंगे। यहाँ पे जब बायर्स आए होंगे तो उनको ऑलरेडी यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर करके इनको निकालने की कोशिश किया है मार्केट ने, ठीक है। तो बायर्स को निकाल चुका है, सेलर्स बैठे होंगे क्योंकि 4-5 दिन से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में था और 59,500 का बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया हुआ था। सेलर्स आए होंगे, तो सेलर्स को ट्रैप करते हुए मार्केट कल के दिन में ऊपर जा सकता है, ये मेरा एजम्पशन है। सेम निफ्टी में भी मेरे को दिख रहा है। निफ्टी में भी यहाँ पे जितने भी बायर्स आए थे, बायर्स को निकाल दिया, सेलर्स को ट्रैप करते हुए ऊपर गया हुआ है। यहाँ तक तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, बायर कोई आया नहीं होगा। बायर कोई आया होगा यहाँ पे तो छोटे मोटे क्वांटिटी में बाय करके गया होगा, क्योंकि 4-5 दिन से मार्केट निगेटिव ट्रेंड में था, तो बायर्स छोटी मोटी क्वांटिटी में आए होंगे। उस बायर्स को हो सकता है निकाले, नहीं निकाले पता नहीं, और ये अप मूव में जाने की कोशिश किया है, तो शायद ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। एक और बात यहाँ पे देखने वाली है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो हो सकता है कोई अच्छे प्लेयर ने क्या किया होगा, यहाँ पे अपना कॉल के प्राइस बहुत सस्ते में उनको मिल गया होंगे, बहुत चीप प्राइस में। तो यहाँ पे उन्होंने कॉल खरीदा होगा और यहाँ से देखो 25,500 से लेके 300 पॉइंट का अप मूव दे दिया निफ्टी में। तो इनके तो कॉल के प्रीमियम काफ़ी बढ़ गए होंगे। अब देखो अगर उन्होंने कॉल किया, खरीदा होगा कोई अच्छे ऑपरेटर ने, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन से काफ़ी दूर मार्केट को लेके जाएगा, ताकि जितनी दूर लेके जाए, और अभी तो उनका कॉल इन द मनी आ गया होगा, तो जितनी दूर लेके जाएगा हर एक प्राइस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे उनको प्रॉफिट मिलता जाएगा, क्योंकि वो इन द मनी हो चुका है, ठीक है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। जिस तरह का चार्ट दिख रहा है, जिस तरह का मेरा एजम्पशन है कि यहाँ पे अच्छे ऑपरेटर ने अपना पोजिशंस बनाया होगा और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 84,000 का राउंड नंबर भी है। सेंसेक्स का हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो सेल करके रखे होंगे लोगों ने, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा उनका हो सकता है यहाँ पे और स्टॉप लॉस हो तो इसको ट्रिगर करते हुए ऊपर जा सकता है। हम लोग यहाँ पे बाय साइड का ही प्रेफरेंस रखेंगे, लेकिन हाँ दोनों साइड को हम लोग को देख लेना चाहिए। हम लोगों को यूनिडायमेंशनल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं। हम लोग सेल कब कर सकते हैं या कब बाय नहीं करना चाहिए, अगर सपोज बड़ा गैप अप हो गया तो हम लोगों को संभल के बाय करना चाहिए, रिट्रेसमेंट का वेट करके उसके बाद बाय करने की कोशिश करना चाहिए। या फिर गैप डाउन हो गया और गैप डाउन देखने के बाद स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, तब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मेरा एजम्पशन था किसी बड़े ऑपरेटर ने अपना पोजीशन बनाया है, या तो हो सकता है वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, या फिर इसके अगेंस्ट में कोई दूसरा बड़े बड़े ऑपरेटर ने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना शुरू कर दिया और अब इनको टारगेट करेगा। तो ऐसे केस में हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए और मार्केट का स्ट्रक्चर मोमेंटम देख के फिर हम लोगों को कॉल या पुट खरीदना चाहिए। ये हो गया कि हम लोग बाय साइड का प्रेफरेंस रखेंगे, और कब बाय नहीं करेंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि बड़ा गैप अप हो जाए तो रुक के, या फिर गैप डाउन हो जाए और प्लस इनको टारगेट करने लगे तो फिर हम लोगों को वेट करना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।